मॉर्निंग एवरीवन। आज हमें इस चैप्टर की एक्सरसाइज करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे टिक द राइट ऑप्शन। तो रबी क्रॉप्स आर शोन इन, रबी क्रॉप्स कब बोई जाती हैं? तो समर, विंटर, मानसून और ऑटम। तो ये कब उगाई जाती हैं? विंटर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विंटर। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज़ ग्रोन बाय ट्रांसप्लांटेशन? ट्रांसप्लांटेशन से कौन सी क्रॉप उगाई जाती है? तो मेज, पैडी, वीट, पी। तो कौन सी उगाई जाती है? पैडी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? पैडी। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट रूट्स कंटेन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया? इन सभी में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया किस में पाए जाते हैं? वीट में, पी, मेज और गुआवा। तो किस में पाए जाते हैं? पी में। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? पी। फिर ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द हार्वेस्टेड क्रॉप बाय द प्रोसेस ऑफ थ्रेसिंग। थ्रेसिंग की प्रोसेस से सेपरेट किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन डू बोथ हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग क्रॉप्स? तो कौन कौन क्या कर देते हैं? हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग कौन करता है? कंबाइन। फिर सच विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज फॉर वीडिंग? वीडिंग के लिए क्या यूज़ होती है? खुरपी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मॉडर्न टेक्निक ऑफ इरीगेशन? इरीगेशन के लिए कौन सी मॉडर्न टेक्निक यूज़ होती है? ड्रिप इरीगेशन। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग काफ फ्रॉम द ग्रेन्स इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं हम? बिनोइंग। क्या बोलते हैं? बिनोइंग। फिर आते हैं क्या हमारे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में क्या दिया गया है? नेम एनी टू खरीफ क्रॉप्स। हमें दो खरीफ क्रॉप्स के नाम बताने हैं। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा? सोयाबीन और पैडी। फिर नेम एनी टू रबी क्रॉप्स। तो इसमें क्या आ जाएगा? वीट और ग्राम। फिर नेम एनी टू जैद क्रॉप्स। तो इसमें क्या आ जाएगा? मूंग और ग्वार। फिर नेम एनी टू मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरीगेशन। इरीगेशन की दो मॉडर्न मेथड कौन कौन सी हैं? स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम। ठीक है, ड्रिप सिस्टम और स्प्रिंकलर सिस्टम इसका आंसर हो जाएगा। फिर नेम एनी थ्री ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरीगेशन। इरीगेशन की तीन ट्रेडिशनल मेथड बतानी है। तो कौन कौन सी है? ढेकली, राहत और चेन पंप। ये तीनों हैं इसकी क्या? ट्रेडिशनल मेथड्स। फिर आता है नेम एनी थ्री कॉमन वीड्स। दो थ्री कॉमन वीड्स हैं, उनके नाम बताने। तो इसका आंसर पेज नंबर 9 पे दिया गया है। पेज नंबर 9 पे हम देखेंगे, ये दिया गया है यहाँ से। अमरंतस, जिसको हम क्या बोलते हैं? चौलाई। फिर है चैनोपोडियम, जिसको हम क्या बोलते हैं? बथुआ। और फिर है वाइल्ड, जिसको हम क्या बोलते हैं? जई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जई। ठीक है, ये तीनों आ जाएंगे हमारे वेरी शॉर्ट के 6th आंसर में। फिर आते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? डिफाइन द टर्म एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को हमें डिफाइन करना है। तो इसका आंसर कहाँ दिया गया है? पेज नंबर 13 पे। तो पेज नंबर 13 पे हम देखेंगे, ये दिया गया है एग्रीकल्चर इज़ द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स। ये हो जाएगा हमारा शॉर्ट का आंसर नंबर फर्स्ट। फिर दिया गया है डिफाइन क्रॉप। हमें क्रॉप को डिफाइन करना है। तो ये पेज नंबर 5 पे दिया गया है हमें ये आंसर। यहाँ ये दिया गया है हमें पेज नंबर फर्स्ट पे ये कि क्रॉप क्या होती है। तो यहाँ क्या आ जाएगा? प्लांट्स ग्रोन ऑन लार्ज स्केल आर कॉल्ड क्रॉप्स। ये हो जाएगी क्या? हमारी क्रॉप की डेफिनेशन। ठीक है, फिर इसके बाद शॉर्ट का क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? व्हाट आर खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स क्या होती हैं? तो इसका आंसर भी पेज नंबर 5 पे दिया गया है। तो यहाँ लिखेंगे हम द क्रॉप शोन इन मानसून सीजन बिटवीन जून टू अक्टूबर इज कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। तो इसका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स आप लोगों को लिखने हो तो वो लिख लेना। फिर इसके बाद क्या है? व्हाट आर रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स क्या होती हैं? तो इसका आंसर भी पेज नंबर 5 पे दिया गया है। तो ये दिया गया है दीज क्रॉप्स आर ग्रोन इन विंटर सीजन बिटवीन अक्टूबर एंड मार्च। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा शॉर्ट का 4th। अगर एग्जाम्पल देना हो तो वो ले देना। फिर है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर मैन्यूर एंड कंपोस्ट। मैन्यूर और कंपोस्ट क्या होते हैं? इसका आंसर पेज नंबर 8 पर दिया गया है। ठीक है, पेज नंबर 8 पर ये मैन्यूर। तो सबसे पहले हम मैन्यूर की हेडिंग डालेंगे, फिर लिखेंगे मैन्यूर इज़ एन ऑर्गेनिक मटेरियल विच, यहाँ से लेके कहाँ तक? एनिमल वेस्ट तक। ठीक है, फिर इसके बाद क्या दिया गया है हमें? कंपोस्ट। तो कंपोस्ट की भी, कंपोस्ट इज़ अ मैन्यूर मेड बाय कवरिंग से लेके अल्टरनेटिव लेयर ऑफ सॉइल तक। ये हो जाएगा हमारा शॉर्ट का 5th आंसर। ठीक है, फिर आती है बारी हमारे शॉर्ट के 6th आंसर की। तो 6th क्वेश्चन क्या दिया गया है हमें? व्हाट आर फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स क्या होती हैं? तो इसका आंसर भी कहाँ दिया गया है हमें? पेज नंबर 8 पे। तो पेज नंबर 8 पे हम देखेंगे ये फर्टिलाइजर्स। तो यहाँ आ जाएगा फर्टिलाइजर्स आर इनऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंसेस प्रिपेयर्ड इन द फैक्ट्रीज। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा शॉर्ट का 6th आंसर। फिर आती है बारी हमारे शॉर्ट के 7th क्वेश्चन की। तो क्या है? व्हाट इज़ कोल्ड स्टोरेज। कोल्ड स्टोरेज क्या होते हैं? तो इसका आंसर कहाँ दिया गया है? पेज नंबर 12 पर दिया गया है।
तो यहाँ से कोल्ड स्टोरेज ये दिया गया है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से लेके यहाँ तक माइक्रो ऑर्गेनिज्म तक आपको क्या लिखना है, शॉर्ट का क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। फिर आती है लॉन्ग की बारी। तो लॉन्ग का क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नेम डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो सबसे पहले आधा क्वेश्चन जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा उसका पार्ट ये है। ये सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, प्रोसेस, जो स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं। तो स्टेप्स इन्वॉल्विंग इन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस आर, यहाँ से लेके यहाँ तक हम क्या लिखेंगे, स्टोरेज तक लिखेंगे। फिर इसके बाद पैराग्राफ चेंज करके क्या है, डिस्क्राइब हाउ प्लाइंग एंड लेवलिंग इज़ डन। हमें बताना है प्लाइंग और लेवलिंग कैसे होती है। तो प्लाइंग की हेडिंग डाल के ये द प्रोसेस से लेके कहाँ तक आप प्लाइंग तक ये लिख लेंगे इसकी डेफिनेशन। फिर इसके बाद लेबलिंग की लिखनी है तो द प्लाउड फील्ड से लेके यहाँ तक दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड लेबलिंग तक ये हो जाएगा फिर इसके नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। फिर इसके बाद हमें लिखना है मैं ऑल्सो मैंशन वाई इज़ प्लाइंग इम्पोर्टेंट फॉर क्रॉप्स। हमें ये भी बताना है क्रॉप्स के लिए प्लाइंग क्यों इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए ये आ जाएंगे, ये जो 3 पॉइंट्स दिए, ये 4 पॉइंट्स दिए गए हैं ना, द प्लाइंग हैज़ फॉलोइंग एडवांटेजेस। तो एडवांटेजेस ऑफ प्लाइंग डाल के आप ये चारों एडवांटेजेस लिख देना। तो ये इतना पूरा आंसर हमारा यहाँ लॉन्ग का फर्स्ट आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको ये लिखना है, फिर इसके बाद आपको प्लाइंग की डेफिनेशन लिखनी है, फिर लेबलिंग की डेफिनेशन लिखनी है, फिर प्लाइंग के क्या लिखने हैं, एडवांटेजेस लिखने हैं। तो यहाँ हमारा लॉन्ग का आंसर फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा लॉन्ग का शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, डिस्कस द डिफरेंट मेथड्स इन्वॉल्विंग शोइंग सीड्स। बीज को बोने में जो अलग अलग मेथड्स यूज़ होती हैं वो बतानी है हमें। तो ये पेज नंबर 7 पे दिए गए हैं हमें। पेज नंबर 7 पे कहाँ, ये मेथड्स इन्वॉल्व इन शोइंग सीड्स। तो देयर आर 2 मेथड्स इन्वॉल्व इन शोइंग सीड्स। दे आर, द फर्स्ट वन इज़ ब्रॉडकास्टिंग। तो ब्रॉडकास्टिंग में आप कहाँ तक लिखोगे, स्टैंडिंग पोजीशन तक। फिर इसके बाद यूजिंग सीड ड्रिल। तो यूजिंग सीड ड्रिल से लेके आप कहाँ तक करोगे, रिलीज इन दीज फरोज। ठीक है, यहाँ तक लिखोगे आप। फिर इसके बाद आता है हमारा लॉन्ग का थर्ड क्या है, डिस्कस द वेरियस नेचुरल मेथड यूज्ड फॉर इम्प्रूविंग सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए जो नेचुरल मेथड्स यूज़ होती हैं उनको हमें बताना है। तो ये पेज नंबर 8 पर दिया गया है, ये दिया गया है क्या, सम नेचुरल मेथड्स ऑफ रिगेनिंग लॉस न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल आर। तो ये हेडिंग डाल के पहले क्या डालोगे, फैलो फील्ड्स। तो फैलो फील्ड से लेके कहाँ तक, माइक्रो ऑर्गेनिज्म तक लिखोगे आप। ठीक है, फिर इसके बाद क्या डालोगे आप, क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन से लेके आप कहाँ तक लिखोगे, रिप्लेनिश्ड तक। कहाँ तक, सॉइल कैन बी रिप्लेनिश्ड तक। ये हो जाएगा हमारा, ये दोनों पैराग्राफ हो जाएंगे क्या, हमारे लॉन्ग के थर्ड आंसर। फिर आता है लॉन्ग का फोर्थ, व्हाट इज़ इरिगेशन, डिस्क्राइब 2 मेथड्स ऑफ इरिगेशन विच कंजर्व वाटर। इरिगेशन क्या होता है और 2 मेथड्स हमें ऐसी बतानी है जिससे पानी को हम बचा सकते हैं। तो ये पेज नंबर 9 पे दिया गया है। तो सबसे पहले आप इरिगेशन की डेफिनेशन लिखेंगे यहाँ से, द सप्लाई ऑफ वाटर से लेके डेवलपमेंट ऑफ द क्रॉप्स तक। ठीक है, ये इरिगेशन की वो हो जाएगी। फिर क्या आ जाएगा, सम मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन आर एस फॉलो। तो पहला क्या है, स्प्रिंकलर सिस्टम। तो स्प्रिंकलर सिस्टम में स्प्रिंकलर सिस्टम से लेके आप यहाँ तक नोज़ल ऑन द टॉप तक, ये इतना लिखोगे। फिर इसके बाद ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम में आप क्या लिखोगे, द ड्रिप सिस्टम से लेके यहाँ तक इरिगेशन तक। फिर इसके बाद ड्रिप सिस्टम इज़ वेरी यूजफुल इन सेविंग वाटर ऑल्दो इट इज़ मोर एक्सपेंसिव दैन अदर टेक्निक्स ऑफ इरिगेशन तक। यहाँ तक हो जाएगा हमारा लॉन्ग का फोर्थ। फिर लॉन्ग का फिफ्थ क्वेश्चन क्या दिया गया है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। हमें कुछ टर्म्स दी गई हैं उनको डिफाइन करना है। पहली है वीडिंग, फिर क्या है हार्वेस्टिंग, फिर विनोइंग है और फिर थ्रेसिंग है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, वीडिंग। तो वीडिंग के लिए सबसे पहले आप यहाँ से लिखना कि वीड्स क्या होते हैं, पहले हम उसको डिफाइन करेंगे और फिर वीडिंग को बताएंगे। तो द अनवांटेड प्लांट्स विच ग्रो अलॉन्ग विद द कल्टिवेटेड क्रॉप्स इन द फील्ड इज कॉल्ड वीड्स। ये हो जाएगा हमारे फर्स्ट का लॉन्ग के फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट। और इसके साथ साथ हमें लिखना है द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड्स फ्रॉम द फील्ड इज कॉल्ड वीडिंग। ये इतना पूरा हो जाएगा हमारे लॉन्ग के फिफ्थ का फर्स्ट, मतलब वीडिंग वाले पार्ट में ये आ जाएगा। फिर हमें क्या बताना था, हार्वेस्टिंग। तो हार्वेस्टिंग के लिए द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग से लेके यहाँ तक हार्वेस्टर और कंबाइन तक ये
इतना लिख दोगे तो ये हमारी हार्वेस्टिंग हो जाएगी डिफाइन। फिर इसके बाद हमें बतानी है क्या, थ्रेसिंग और विनोइंग, विनोइंग और थ्रेसिंग। तो विनोइंग के लिए क्या दिया गया है, विनोइंग में डालोगे क्या, आफ्टर थ्रेसिंग ग्रेन्स आर सेपरेटेड से लेके विनोइंग तक, ये हो जाएगा हमारा थर्ड पार्ट। फिर हमें थ्रेसिंग लिखना है, तो थ्रेसिंग में द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम द हार्वेस्टेड क्रॉप इज कॉल्ड थ्रेसिंग, ये हो जाएगा हमारे लॉन्ग के फिफ्थ का फोर्थ पार्ट। यहाँ हमारे लॉन्ग आंसर भी कंप्लीट हो जाएंगे। फिर इसके बाद बारी आती है फिल इन द ब्लैंक्स की। तो फिल इन द ब्लैंक्स में है लेबलिंग इज़ डन बाय, लेबलिंग किसके द्वारा होती है, प्लैंक के द्वारा होती है, तो हम यहाँ लिख देंगे प्लैंक। द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग आ लेग्यूमिनस क्रॉप इन बिटवीन रेजिंग ऑफ टू क्रॉप इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉप रोटेशन, तो यहाँ क्रॉप रोटेशन आ जाएगा। फिर द मशीन्स यूज्ड फॉर कल्टिवेटिंग एंड थ्रेसिंग क्रॉप इज कॉल्ड हार्वेस्टर, इनको हम क्या बोलते हैं, हार्वेस्टर। वीड्स आर किल्ड बाय केमिकल सब्सटेंसेस कॉल्ड, वीड्स को किस केमिकल सब्सटेंस के द्वारा मारा जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वेस्टिसाइड्स, क्या बोलते हैं, वेस्टिसाइड। फिर आता है नाउअडेज थ्रेसिंग इज कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ थ्रेसिंग किसकी मदद से होती है आजकल, कंबाइंड हार्वेस्टर की द्वारा, किसके यूज से थ्रू होती है, कंबाइंड हार्वेस्टर्स के द्वारा। फिर ड्राइड लीव्स ऑफ ब्लैंक्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स एट होम, तो इसमें क्या आ जाएगा, नीम, नीम की सूखी पत्तियां ही डालते हैं हम। फिर द रियरिंग ऑफ एनिमल्स ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड, क्या कहलाता है ये, एनिमल हस्बेंड्री, क्या कहलाता है, एनिमल हस्बेंड्री। फिर आते हैं ट्रू फॉल्स हमारे, तो ट्रू फॉल्स में क्या दिया गया है, पैडी इज़ अ रबी क्रॉप, तो पैडी हमने देखा है कि खबरी क्रॉप होती है, इसीलिए ये हो जाएगा फॉल्स। फिर होई इज़ यूज फॉर सोइंग शीट, तो ये भी फॉल्स है। फिर ब्रॉडकास्टिंग एंश्योर बेटर एंड हाई यील्डिंग हायर यील्ड, तो ये भी फॉल्स है। फिर क्या है, कंबाइन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू मशीन हार्वेस्टर एंड थ्रेशर, तो ये देखा ही हमने कि कंबाइन दो मशीन्स का कॉम्बिनेशन होता है, तो ये ट्रू हो जाएगा। फिर है क्रॉप रोटेशन हेल्प्स टू इम्प्रूव फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, तो ये भी ट्रू है, फर्टिलिटी को क्या करती है, इम्प्रूव करती है। वेस्टिसाइड्स मेक वीड्स ग्रो वेल, तो ये भी रॉन्ग है क्योंकि ये इनको मारती हैं, उगाती नहीं हैं। फिर आते हैं हमारे मैच द कॉलम, तो शोइंग, शोइंग किसकी मदद से होती है, सीड ड्रिल की मदद से। फिर इरिगेशन, इरिगेशन किसकी वजह से होता है, स्प्रिंकलर सिस्टम की मदद से। फिर क्या होता है, हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग हम किससे करते हैं, वीडिंग, वीडिंग हम किससे करते हैं, खुरपी से करते हैं। फिर हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग हम कंबाइन से करते हैं। ऑर्गेनिक मैन्यूर कौन सी होती है, डिकम्पोज्ड प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट। फिर केमिकल फर्टिलाइजर्स क्या होती है, यूरिया। और क्रॉप रोटेशन क्या करता है, सॉयल रिप्लेनिशमेंट करता है, ठीक है। यहाँ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, इसकी एक्सरसाइज और पूरा टॉपिक तो क्लियर है, यहाँ एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। फिर इसके बाद चैप्टर नंबर 2 हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।